आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। इंतखाबी फेरिस्त के जायजे पर अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के कामकाज में रख न डालने की कोशिश कर रहा है। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के 2208 बूथों पर 100% इतलाती फॉर्म हासिल होने के दावों पर वजाहत तलब की है। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की शुरुआत आज शाम वाराणसी में एक बड़ी तकरीब के साथ होगी और समुद्री तूफान दितवा की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमे मौसमियात ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, चंगलपट्टू और कांचीपुरम अजला में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई वोटर फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तवा के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दिन के 12 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान दोबारा ऐवान के वस्त में इकट्ठा हो गए और अपनी मांग पर जोर डालने लगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई में रखना न डालें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐवान में किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बहस पुरअमन और शाइस्ता अंदाज में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दूसरे मामलात भी हैं जिन पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है, लेकिन अपोजिशन एक ही मामले पर मुसिर है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चुनाव में जीत और हार हमेशा होती है, लेकिन हार पर पार्लियामेंट में गुस्सा निकालना सही नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है। बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाए है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और एसपी से ताल्लुक रखने वाले अरकान एसआईआर और दीगर मामलात पर बहस कराए जाने की मांग करते हुए और नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में इकट्ठा हो गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से कहा कि वो अपनी अपनी सीट पर चले जाएं और ऐवान को कामकाज करने दें, लेकिन अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, लिहाजा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी वोटर फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाद दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले ऐवान का इजलास दिन के 11 बजे शुरू हुआ तो सदर नशीं सीपी राधाकृष्णन ने जॉर्जिया के पार्लियामानी वफ्द का भारत में खैरमकदम किया। जब ऐवान बाला में वक्फे सिफर की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने एसआईआर और दूसरे मामले पर बहस कराए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलात पर बातचीत करेगी। राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर एक अहम मामला है और उन्होंने इस पर फौरी बहस कराए जाने की मांग की। जब अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा तो राज्यसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं की इस बात के लिए नुक्ताचीनी की कि वो इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी के मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रख न डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मामलों पर बहस कराना नहीं चाहते। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वो नए मामला तलाश करना नहीं चाहते और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रख न डालते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाइयों की एक फेरिस्त तैयार की गई है और ऐसे बहुत से मामलात हैं जिन पर हुकूमत अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलों पर बहसो मुबाहिसा करेगी। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दिगर समेत अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं ने मौसम सरमा के इजलास के दूसरे दिन पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और एसआईआर को वापस लिए जाने की मांग की।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार का 18वें बिहार कानून साज असेंबली के नए स्पीकर के तौर पर इंतखाब किया गया है। उबूरी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने असेंबली इजलास के दूसरे रोज आज उनके मुत्तफिका इंतखाब का ऐलान किया। डॉक्टर कुमार ने इजलास से कबल स्पीकर के ओहदे के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था। अपोजिशन की जानिब से कोई उम्मीदवार खड़ा न करने की वजह से उनका बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। काबिल गौर है कि सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन असेंबली हल्के से 9वीं मर्तबा एमएलए चुने गए हैं। साबका हुकूमतों में उन्होंने अलग अलग वजारती ओहदे संभाले हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में 2208 बूथों पर जाती मालूमात से मुताल्लिक 100% फॉर्म जमा किए जाने के बारे में तफसीली रिपोर्ट मांगी है। उसने कहा है कि इन बूथों से जमा किए जाने वाले फॉर्म्स की कोई खबर नहीं मिली है, जो गैर हकीकत पसंदाना लगता है। जिला चुनाव अफसरों को हिदायत दी गई है कि वह आज दिन के 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि सियासी अगराज से मुतासिर बाज बीएलओज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उन्हें ओटीपीज बताएं ताकि इंतकाल करने वाले अफराद, वहां से मुंतकिल हो जाने वाले अफराद और गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के नाम मौजूद एसआईआर के अमल में शामिल किए जा सकें। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की शुरुआत आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ी तकरीब के साथ होगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिसका मकसद शुमाल और जुनूब के राब्तों को मजबूत करना है। ये तकरीब आज शाम नमो घाट पर मुनक्किद की जाएगी। इस साल का थीम है आओ तमिल और तमिल करकलम सीखें। इतवार के रोज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा था कि काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है जो तमिल जबान सीखना चाहते हैं। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। दितवा तूफान का गहरे दबाव का हल्का आज मजीद कमजोर हो गया है। खलीज बंगाल के जुनूब मगरबी और मगरबी वस्ती इलाकों और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा हो गई है। ये चेन्नई से मशरिक जुनूब मशरिक में 40 किलोमीटर, पुडुचेरी के शुमाल मशरिक में 130 किलोमीटर, कुड्डालूर के शुमाल मशरिक में 150 किलोमीटर और निल्लोर के जुनूब मशरिक में 108 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस दबाव के मरकज से कम दूरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों से 25 किलोमीटर है। महकमे मौसमियात ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, चंगलपट्टू और कांचीपुरम अजला में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि रानीपेट, तिरुपत्तूर, विल्लोपुरम और कुड्डालूर अजला में कुछ मकामात पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी फेरिस्त की नजरसानी पर अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के कामकाज में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार को बिहार असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के 20,208 बूथों पर 100% इत्तलाती फॉर्म हासिल होने के दावों पर वजाहत तलब की है। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की शुरुआत आज शाम वाराणसी में एक बड़ी तकरीब के साथ होगी और समुद्री तूफान दितवा की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमे मौसमियात ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, चंगलपट्टू और कांचीपुरम अजला में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।